अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे देश के फौजी जवान भाइयों, मेरे देश के पुलिस भाइयों, ये मत समझो कि मैं आपको जो बातें कर रहा हूँ या कोई देश का मिनिस्टर या कोई देश का आम आदमी, ये ना सोचे कि मैं कोई अदावत निकाल रहा हूँ या मैं मुसलमानों का सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं हिंदुस्तान का दुश्मन हूँ, हिंदुस्तान के बारे में बुरा ख्याल रखता हूँ या हिंदुस्तान के बारे में कोई गलत बात बोलना चाहता हूँ। नहीं, वक्त की जो पॉलिटिक्स है वो भारत के लोग नहीं समझ रहे हैं। भारत के चंद लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा लोगों को धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि लोग अपने लोगों पर शक नहीं करते, इसीलिए धोखा खा जाते हैं और वही लोग मीठी मीठी बातें करके लोगों को धर्म के नाम पर इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम पंचसखाओं की उन प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिनको श्री अच्युतानंद महाराज जी ने चारों सखाओं के साथ मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा था। दोस्तों 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमयी भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। इसलिए मैं थोड़ा सा समझा दूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। दुनिया की पॉलिटिक्स को समझना भारत की फौज, भारत की पुलिस, भारत की जनता और भारत की सरकारी अधिकारियों के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि आने वाला समय 2024, 2025, 2026, 2027 जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि आज कितनी तारीख है? आज 22 दिसंबर है। अभी भी इजराइल और गजा का मारधाड़ चालू है और अमेरिका अपने पूरे सहयोगियों के साथ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया, इनके युद्धपोत और वारशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, ये सब समंदर में, रेड सीज में और फारस के खाड़ी के आसपास ईरान को, इजराइल को घेरे हुए हैं। इजराइल की हिफाजत के लिए यमन को घेरे हुए हैं, ईरान को घेरे हुए हैं और इजराइल की हिफाजत के लिए पूरा डटे हुए हैं। और ईरान भी शायद यमन और लेबनान, इन लोगों को, गजा को पूरी मदद कर रहा है, शायद करेगा क्योंकि वो मुसलमान है, तो मुसलमान को सपोर्ट करेगा ही। और यूरोप का जो, ये अमेरिका का जो प्लान है, इजराइल का जो प्लान है, ये पूरी तरह से फिलिस्तीन ही को नहीं, इसका अगला कदम है। आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे ये लोग अब सब पूरा कब्जा करते हुए पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करेंगे। मुझे पता है, एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी बता दे रहा हूँ ताकि आपके सामने खुलासा हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दरिया फरात से सोना का पहाड़ निकलेगा तो सारी दुनिया उस पर टूट पड़ेगी, जैसा कि खाने वाले दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। बस इतने बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। ये हदीस है। मुसलमानों को 1400 साल पहले बता दिया गया था कि मुसलमानों पे सारी दुनिया के लोग टूट पड़ेंगे और वो सारी दुनिया मुसलमानों की दौलत को कब्ज़ा करने के लिए टूट पड़ेगी। उसका खुलासा कर रहा हूँ। तो उस वक्त के सहाबा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान कर रहे थे, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लम, उस वक्त क्या मुसलमान कमज़ोर होंगे, कम होंगे, बहुत कम होंगे, जो सारी दुनिया के लोग मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुसलमान की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मुसलमानों को एक बीमारी लग जाएगी, वहन की बीमारी। वहन की बीमारी नहीं। सहाबा ने पूछा कि वहन की बीमारी क्या होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको कराहियतुल मौत, दुनिया, हुब्बुद दुनिया और कराहियतुल मौत, तो दुनिया जो है उससे वो मोहब्बत करेंगे, दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर समझ लेंगे। वो नहीं जी, मैं दुनिया में रहना, मौत से डरेंगे। मौत
से बहुत दूर रहना चाहेंगे, मरना नहीं पसंद करेंगे। और वो जैसे समंदर में पानी का छाछ बहता है ना, ऐसे उनकी औकात समंदर के पानी के ऊपर बहने वाली छाछ, साबुन जैसा छाछ होता है ना, वो छाछ की तरह हो जाएगी। यानी एक तिनका समंदर में बहता है तो समंदर जिस तरफ चाहता है उस तिनके को बहा ले जाता है। ऐसे मुसलमान की वैल्यू हो जाएगी। तो आज सब मुसलमान को कमजोरी है, क्योंकि उनको मरने से डर लगता है और दुनिया से मोहब्बत कर बैठे हैं। तो सारी दुनिया तो मुसलमानों का साथ नहीं दे रही है, लेकिन ईरान दे रहा है। अब सारा तो उसी हदीस के मुताबिक ये पूरे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अल्लाह ने मुझे और भी इल्म दिया है। बहरहाल इतना ही बताऊंगा कि ये पूरे गल्फ पे, पूरे पेट्रोल पर जो है वो यूरोप, अमेरिका और उनके सहयोगी कब्जा करना चाहते हैं। अभी तो शुरुआत है गजा से, गजा के बाद ख़त्म नहीं है स्टोरी। ये पूरे अरब पर एक के बाद पूरा कब्जा किया जाएगा। सीरिया पे ऐसे थोड़ी ना हुआ है। तो मैं हिंदुस्तान को जो बताना चाहता हूँ उसे एक थोड़ा सा खुलासा भी दे दूँ कि वो समझ सके। तो ईरान अभी गजा के साथ खड़ा हुआ है, हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ, यमन के साथ खड़ा हुआ है। तो वो किसी तरह चाहते हैं कि ईरान को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मुसलमानों का साथ देने वाला फिर कोई ना हो। और पाकिस्तान था तो पाकिस्तान के इमरान खान के ज़रिए से पाकिस्तान को खुसरा बना दिया गया, हिजड़ा बना दिया गया। ये पॉलिटिक्स है। अब पूरा पाकिस्तानी कसूरवार नवाज शरीफ को ठहराते हैं, लेकिन असल कसूरवार जो है वो इमरान खान है। फितना करने वाला इमरान खान है। तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाला, उसको हिजड़ा बनाने वाला, खुसरा बनाने वाला इमरान खान है। किसी काबिल नहीं छोड़ा इमरान खान ने पाकिस्तान को कि सूझबूझ से काम लें, आपस में मिलजुल कर काम लें, आपस में एक दूसरे के इत्तेफाक राय से मुसलमान कौम के लिए कुछ खड़े हों, कुछ करें। किसी हाल में नहीं छोड़ा, सब सत्यानाश कर दिया इमरान खान ने। बहरहाल तो पाकिस्तान अब बेकार हो गया, तो अब ईरान रह गया है। तो वो ईरान को मारना चाहते हैं कि किसी तरह वो रास्ते से हट जाए। तो अब ईरान को रास्ते से हटाने के लिए वो फिर से हिंदुस्तान को उकसाएंगे, क्योंकि खुद नहीं हमला करेंगे। खुद हमला करेंगे तो ईरान फिर डायरेक्ट इजराइल पे हमला कर लेगा। है कितना, भले ईरान दुनिया के हमले से ख़त्म हो जाए, लेकिन वो तो इजराइल भी ख़त्म हो जाएगा ना। वो तो इजराइल को सेव करेंगे। तो इसके लिए वो हिंदुस्तान को तैयार करेंगे कि आप जो है ईरान को ख़त्म करो। अब कोई शैतान आके ये तो नहीं कहता मैं शैतान हूँ, तुम्हें गुमराह करने आया हूँ, तुम गुमराह हो जाओ, ऐसा तो नहीं बोलता। एक टेक्नोलॉजी की एक चालबाजी चल दी जाती है, एक पॉलिटिक्स खेल खेला जाता है। तो एक खेल खेला जाएगा जिससे कि हिंदुस्तान को ये उकसाया जाएगा कि आप ईरान को ख़त्म करो, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा आप ईरान को ख़त्म करो। ईरान से तो कोई हिंदुस्तान की खुली दुश्मनी है नहीं, हिंदुस्तान कैसे ईरान पे हमला करेगा। तो हिंदुस्तान को फिर से उकसाया जाएगा कि आप पाकिस्तान पे हमला करो। और पाकिस्तान भले वो हिजड़ा हो गया, भले वो अमेरिका का गुलाम हो गया है, नवाज शरीफ जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया, फिर भी क्योंकि ईरान को साफ करना है ना, तो हिंदुस्तान को खड़ा किया जाएगा कि आप पाकिस्तान को साफ करो, पाकिस्तान पे हमला करो। क्यों? जब आप पाकिस्तान को जाके हमला करोगे तो वही लोग यूएस, इजराइल और वो लोग हिंदुस्तान में आएंगे तुम्हारी मदद के लिए और बैठेंगे और अपना काम करेंगे, ईरान को मारेंगे। मैंने 2016 में ही ये बात हिंदुस्तान के कमिश्नर ऑफिस में जाकर लेटर देके उनको समझाया हुआ है। एसबीआई सीआईडी ब्रांच के एम ब्रांच में मेरा तकरीबन 9:30 बजे से 1:45 बजे तक एक्यूरेट, एक चाय के लिए भी ऑफिसर नहीं उठा, पेशाब करने के लिए भी ऑफिसर नहीं उठा। एक्यूरेट 9:30 बजे से 9:15 बजे से वो बैठ चुका था कुर्सी पे, लेकिन मुझे पता नहीं था। 9:30 बजे से उसने मुझसे बात शुरू की और 1:15 बजे तक कंटिन्यूस मुझसे बात करता रहा। तो मैंने उस वक्त समझाया था 2016 में 22 या 21 अप्रैल को, या सॉरी अप्रैल, हाँ अप्रैल या मई को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई को या अप्रैल को, 22 अप्रैल को या 22 मई को, मेरे पास लिखा हुआ, अगर बुक देखूंगा तो पता चल जाएगा। तो मैंने वहाँ 21-22 अप्रैल को या मई को मैं वहाँ इंटरव्यू किया था, इतने घंटे बैठकर डिस्कस किया था। उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं उनको समझाया था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ईरान को हिंदुस्तान से मारने का प्लान बनाएंगे वो, क्योंकि मैं जानता था। तो आज 2016 का गुजरे कितना हो गया, तो आज भी कहता हूं कि
ईरान को हिंदुस्तान से प्लानिंग करेंगे, वो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, वो आप हिंदुस्तान पे को पाकिस्तान के लिए उकसाएंगे, पाकिस्तान पे हमला करो ताकि फिर हिंदुस्तान के ज़रिए ईरान को मारा जाएगा। 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे जिससे कि पूरा कहेंगे कि पूरा ईरान ख़त्म हो गया। अब जवाबी कार्रवाई में ईरान किसको मारेगा? वो हिंदुस्तान को मारेगा, क्योंकि हमला किसने किया? हिंदुस्तान ने किया। अब वो उसको रोकने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन हमदर्दी से, दोस्ती से, ये क्या यार, जाने दो यार, गलती से हो गया, टेक्नोलॉजी की खराबी से हो गया। लेकिन तुम्हारी गलती, तुम्हारी टेक्नोलॉजी तो ईरान का तो सफाया हो जाएगा। ये बात मैंने 2015 में ही, 2016 से भी पहले 2015 में 4 मई को, शायद 4 मई को, अगर मैं 4 मई को या जुलाई वगैरह, महीना तो पक्का मालूम नहीं, लेकिन 4 तारीख एक्यूरेट मालूम है। मई, जून, जुलाई, ऐसे 4 तारीख को जाके मैंने वहाँ ईरान के एक ऑफिसर से उनके घर में बैठकर बातचीत की करके उन्हें मैंने समझाया था कि जो कुछ भी होगा वो आप पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन आपको हिंदुस्तान से मरवाएंगे। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होगी, तुम अलर्ट पे रहना, तुमको हिंदुस्तान से मिसाइल मारी जाएगी। मैंने ये उनको अच्छी तरह से समझा दिया था। आप कोई भी फसाद ना करो। जब भी पाकिस्तान पे हिंदी अटैक करेगा, कब करेगा इंतजार करो, जब भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान पे अटैक होगा, तुमको 2 न्यूक्लियर मारा जाएगा। वो 2 न्यूक्लियर मिसाइल होगी, तुमको मारा जाएगा और कहा जाएगा बाय मिस्टेक, गलती से, टेक्नोलॉजी की खराबी की वजह से हो गया है। उससे पहले जैसे पाकिस्तान पे हमला हो, तुम राव रंग मिले, तुम तैयार हो जाना अपनी हिफाजत के लिए। हाँ, मारेगा तुमको वही यूएस और इजराइल, लेकिन हिंदुस्तान से, क्योंकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरे फौजी भाइयों, तो आपको इसके लिए उकसाया जाएगा और पाकिस्तान पे हमला करवाया जाएगा, चाहे आज़ाद कश्मीर के नाम पर, चाहे अभी जो बहुत पाकिस्तान में बहुत अंदरूनी मामला में बहुत लफड़ा चल रहा है। कोई पठान अलग है, कोई सिद्दी बलूची, कहाँ कहाँ क्या है पता नहीं, कौन बलूची लड़कियों की बहुत रेप हो रहा है, बलूची लड़कियों को ले जाकर रेप करके मार दे रहे हैं। अब पता नहीं वो आपके एजेंट अंग्रेज़ों के पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए वो जाके उनको, उनकी औरतों की इज्जत लूट कर भी और उनको पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए करते हैं, या पाकिस्तानी फ़ौजी को ख़रीद करके उनसे इज्जत लुटवा कर उनको उन्हीं से मरवा के पाकिस्तान से ये हथकंडा इस्तेमाल हो रहा है। तो बहरहाल, बलूची आज़ाद कश्मीर के भी कुछ वीडियो में देखा, वो हिंदुस्तान के बारे में बोल रहे हैं कि हमारी मदद करो मोदी जी। तो ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये सब बातें फैलाई जा रही हैं। तो कुछ भी हो सकता है कि आप चाहे आज़ाद कश्मीर के बहाने हमला करें, चाहे बलूची के बहाने हमला करें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी बहाने से आपको पाकिस्तान पे हमला करना है और उसी दौरान ईरान का सफाया करना है। क्यों? मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी तरह ईरान पाकिस्तान का सफाया करके पूरे गल्फ पर कब्जा करके पेट्रोल को अपना करके उस पर कुर्सी लगा के बैठ जाना है, और उसके बाद हिंदुस्तान को फिर से सपोर्ट करके उसको ताकत दे के मजबूत करना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर चाइना को ख़त्म करना है। सबसे बड़ा रास्ता उनके रास्ते का कांटा चाइना है। तो अगर चाइना ख़त्म हो जाता है, तो चाइना को ख़त्म करने के बाद फिर वो छिलांडू पिलांडू को जमा करके, भले चाइना के हमले से हिंदुस्तान ख़त्म हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि चाइना के बाद हिंदुस्तान की ज़रूरत ही नहीं है। चाइना ख़त्म हो गया तो फिर उसके बाद वो रूस रह जाएगा। रूस को चारों तरफ से घेरा हुआ है, एक तरफ वो यूरोप है, एक तरफ वो वियतनाम, ताइवान, फिलीपीन, जापान, इन सबको खड़ा करके साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के समेत रूस को ले लेंगे। इधर नेटो यूरोप से रूस को ले लेंगे, चारों तरफ से। अभी देख, यूक्रेन को रूस नहीं मार पा रहा है, सालों से जंग चल रही है। तो जब चारों तरफ से रूस को घेर लेंगे तो रूस अकेला बगैर चाइना के कैसे लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए कोशिश की जाएगी ये भी कि रूस और चाइना के दरमियान इख्तिलाफ पैदा किया जाए, ताकि इनमें तोड़ा जाए, इनको डिवाइड एंड रूल। और अगर नहीं हो सका तो हिंदुस्तान को खड़ा करके चाइना को मारा जाएगा। जब चाइना को मार दिया जाएगा तो रूस अकेला हो जाएगा, तो फिर रूस को मार दिया जाएगा। इस तरह से ईरान पाकिस्तान को मारकर पूरे गल्फ के, पूरे अरब के पेट्रोल पे कब्जा, और उसके बाद चाइना को हिंदुस्तान के ज़रिए मारकर पूरा ताकत, दुनिया के कोई मुल्क फिर नहीं बचेगा। फिर रूस भी ख़त्म हो जाएगा, फिर दुनिया का कोई मुल्क
अमेरिका नेटो के सामने नहीं खड़ा होगा। आराम से सारी दुनिया पे हुकूमत और सारे हिंदुस्तान के अरब के पेट्रोल पर कब्जा। तो ये सब होगा सिर्फ हिंदुस्तान की मदद से। तो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है तो इतना बड़ा तो काम कर रहा है हिंदुस्तान, तो उसको कंधे पे तो बिठाना पड़ेगा ना, सर पे बिठाना पड़ेगा, कंधे पे बिठाना पड़ेगा। अब कंधे पे बैठकर वो कान में सुसु भी कर देगा हिंदुस्तान तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा काम कर रहा है। वो ईरान को साफ करेगा, वो पाकिस्तान को साफ करेगा, जिसकी वजह से पूरे गल्फ के मुसलमानों के पेट्रोल पर कब्जा होगा। नहीं तो ईरान भी लड़ेगा। जब गल्फ पे कब्जा करने के लिए लड़ा, अभी तो हमास को मार रहे, जब सऊदी वऊदी पे मारना शुरू करेंगे, कतर, बहरीन, यमन, कुवैत पर हमला करेंगे, तो फिर वो सारे गल्फ वाले चिल्लाएंगे फिर यार पाकिस्तान आ जा, ईरान आ जा। अभी बेचारे गजा को मार रहे हैं तो कोई नहीं आ रहा है, उल्टा ईरान को भी रोक रहे हैं, तू क्यों बोल रहा है। लेकिन जब पूरे गल्फ में हमला होगा तब ये गल्फ वाले खुद चिल्लाएंगे यार पाकिस्तान आ जा, ईरान आ जा। ठीक है ना। तो ये हमारे फौजी भाइयों को समझने की जरूरत है। फौजी भाइयों, मैं थोड़ा सा और बोलूंगा, इस पे थोड़ा समझो।